तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, ये है हमारा स्ट्रीम एपीआई सीरीज का वीडियो नंबर 8, जिसमें हम लोग एक नया एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। इसमें एक और नया फंक्शन के बारे में भी सीखने वाले हैं, जो कि मैक्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ये सीरीज जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेरा स्ट्रीम एपीआई 100 प्लस क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से मैं स्टार्टिंग से लेके एडवांस फंक्शन तक कवर कर रहा हूँ चीज़ें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट सेटअप करना आपको बताया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन पे। सो बेसिकली इस एपीआई में क्रिएट क्या करने वाले हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सो गाइस फाइंड, इस एपीआई के अंदर में बेसिकली फाइंड द एम्प्लॉई विद द हाईएस्ट अटेंडेंस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें उस इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जिसका अटेंडेंस अभी तक के उस लिस्ट में जो भी हमारे पास डेटा है उसमें से सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस रहा है। इस नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू, जो लोग यार जॉब स्विच करना चाहते हैं एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग with getting interview calls or might be if you are struggling with the interview, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू ऑन दोज थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी को समझना इंपॉर्टेंट है, एपीआई को समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस हम जो रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, एक सिंपल एम्प्लॉय रिटर्न करने वाला है। इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है उस चीज़ को हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा देर में। तो गाइस सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक। यहाँ पे जो मेरा रिटर्न टाइप होने वाला है वो सिंपल एक एम्प्लॉई, एंड फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेट गेट एम्प्लॉई बाय हाईएस्ट हाईएस्ट अटेंडेंस अटेंडेंस। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया। अब बेसिकली भाई गाइस यहाँ पे हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, किससे, डेटाबेस से। तो बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाले हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी एंड यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है फाइंड ऑल, और फाइंड ऑल से हमें सारा डेटा मिल जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम एपीआई सीख रहे हैं। अब हमें एक डेटा जो कि मैक्स अटेंडेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें मैक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैक्स मैक्स फंक्शन मिल जाता है। और मैक्स फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये आपको आर्गुमेंट में, ये अपने कंस्ट्रक्टर में क्या करता है, आपको कंपैरेटर लेता है। तो गाइस जो लोग कंपैरेटर और कंपैरेबल के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल या 1.5 ईयर्स टू 5 ईयर्स से बिलोंग करता है, तो कंपैरेटर और कंपैरेबल पूछा ही जाता है इंटरव्यू में। तो आप पढ़ लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो पास करने वाले हैं वो कंपैरेटर पास करने वाले हैं। और गाइस कंपैरेटर एंड कंपैरेटर में बेसिकली आपको एक फंक्शन मिल जाता है जो कि कंपेयरिंग। ओके, एंड इसके अंदर अब किस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वो हमें एज आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज के बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए या तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है, या तो आप मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए आप ई एंड देन ई डॉट गेट अटेंडेंस आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, गेट अटेंडेंस। तो गाइस यहाँ पे हमें मिल गया। अब इस चीज़ को शॉर्ट में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली मेथड रेफरेंस का जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉई एंटिटी क्लास का नाम दो, डबल कोलोन लगाओ यहाँ पे, और गेट अटेंडेंस आपको मिल जाता है। तो ये मेथड रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे फाइनली हम, तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न, तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम हमारा जो डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है। बट अगर आप मैक्स फंक्शन का इसका रिटर्न टाइप देखोगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन ऑप्शनल टी। टी क्या है, सिंपल है, जेनरिक है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आप टी कुछ भी हो सकता है आपका एक, यहाँ पे टी क्या है, पी आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर अपर क्लास यूज कर सकते हो, चाहे इंटीजर वगैरह। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉई को रैप करना पड़ेगा विथ ऑप्शनल ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉई एंड यहाँ पे, हाँ। सो गाइज अभी हमारा एरर चला गया। अभी गाइज यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ मैक्स फंक्शन में का रिटर्न टाइप ऑप्शनल ऑफ मैक्स है। अब इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास किया गया है इस फंक्शन के अंदर में, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो ये कंपैरेटर पास किया गया है, ठीक है। नाउ गाइस अब बेसिकली देखो, कंपैरेटर के अंदर में बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका रिवर्स ऑर्डरिंग हो गया। तो बेसिकली कस्टम सॉर्टिंग के लिए ही हम लोग कंपैरेटर का यूज करते हैं, नेचुरल सॉर्टिंग के लिए कंपैरेबल का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे कंपैरेटर में कंपेयरिंग मिल जाता है। अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर कस्टम डेटा पे प्रॉपर्टीज़ पे आप सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कंपेयरिंग मिल जाता है। या आप नॉर्मली आप रिवर्स ऑर्डर में किसी डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट वहाँ पे फंक्शन आपको रिवर्स ऑर्डर मिल जाता है। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। कंपेयर है, फिर आपका इक्वल्स है, रिवर्स्ड है, देन कंपेयरिंग है, बहुत सारे हैं, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इसमें मोस्टली अभी तक का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोस्टली 2 चीज़ें यूज़ होता है, एक रिवर्स ऑर्डर और दूसरा कंपेयरिंग का, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे हो गया। अब लॉजिक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ गाइज़ चलते हैं कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर इसका क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर में भी मैं मेथड का नाम सेम रखूँगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अब लिखूँगा। एक सिंपल सा गेट मैपिंग लगाऊँगा और इसको यूआरआई पाथ प्रोवाइड कर दूँगा। तो यूआरआई प्रोवाइड मैं दे देता हूँ हाईएस्ट अटेंडेंस, अ, हाईएस्ट अटेंडेंस के नाम से अटेंडेंस, ठीक है? और यहाँ पे मेथड लगा दो पब्लिक, पब्लिक एंड यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है? और मेथड का नाम दे दो, सेम मेथड का नाम दे दो या आप डिफरेंट भी दे सकते हो। रिटर्न कर दो सिंपली रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड देन इसके अंदर पास कर दो एम्प्लॉई सर्विस एंड देन जो मेथड हम लोगों ने बनाया था वो, ठीक है? तो हमारा फाइनल एपीआई रेडी हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ पोस्टमैन पे और इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूआरआई पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं ये यूआरआई पाथ दे सकूँ, ठीक है? गाइस ये है हमारा एपीआई 8। तो एपीआई पार्ट में हमारा ये जो बेस यूआरआई है एपीआई स्लैश एम्प्लॉय, अभी जो हम लोगों ने नया कंट्रोलर में ऐड किया है, न्यू न्यू एपीआई, उसका यूआरआई पाथ है हाईएस्ट अटेंडेंस और इसको मैं सेंड करता हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमें डेटा निकाल के दे दिया है इसने और इसका अगर अटेंडेंस देखोगे तो 85.5 है, ठीक है? 85.5, तो हमें सही करेक्ट डेटा दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देने की बात है, जैसा कि मैं आप इसको एज़ अ होमवर्क समझना, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉयी सर्विस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ़ एक डेटा रिटर्न कर रहे हैं, ओके? सिर्फ़ एक सिंपल सा एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलो ऐसे 2 से 4 या लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉयी होंगे जिसका अटेंडेंस सेम होगा, ठीक है? जिसका अटेंडेंस 85.5 होगा। तो फिर हमें तो ये एरर देगा ना, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे? उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बेसिकली एज़ आप होमवर्क समझ लो, आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। अगर वो लिस्ट में मल्टीपल डेटा रिटर्न कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एज़ आप होमवर्क समझ लेना। इसको एज़ अ होमवर्क समझना और होपफुली कि आप इस टास्क को होमवर्क करें एंड होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद आप कोड को क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूँगा और उस पे रिप्लाई करूँगा कि इसका कोड सही है। कि इस वीडियो से हम लोग एक नया एपीआई क्रिएट जो भी किए और उसमें मैक्स फंक्शन सीखे, ठीक है? तो मैक्स फंक्शन आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से भी नया सीखे हो। अगर नया कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और इस सीरीज़ को ज़रूर आप बुकमार्क कर लेना, ठीक है? ताकि आप इस चीज़ को, इस वीडियोज़ को फॉरगॉट ना करो क्योंकि यार ये आने वाले समय में स्ट्रीम एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इवन रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी भर-भर के स्ट्रीम एपीआई यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? चैनल पे अगर नया आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं